अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ख़ास है। वो ये है कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जी मैं हाउस मेड पे आई हूँ या मैं सहायक ख़ास ड्राइवर के वीज़े पे आया हूँ। अब मैं छुप के काम कर रहा था, अब मुझे आप किसी कंपनी में लगवा दें। अब मेरे पास देखिए ये मैं अभी भी ये काम कर रहा हूँ। मेरा अभी भी मैं कंप्यूटर बैठ के यही जो है डीलिंग्स जो है मैं फिट कर रहा था। हमारे पास इस वक्त भी देखिए मेरे पास वजारत ख़ारजिया जो सऊदीया का महकमा है ना, ये उसकी मोहर लगी हुई है। ये जो रजिस्टर मुझे दिए गए हैं ये गवर्नमेंट सऊदी अरब से दिए गए हैं मुझे, इनके अंदर खाता लिखने के लिए। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अब मेरे रजिस्टर दिए गए हैं। ये सारे मेरे पास एक नहीं दर्जनों रजिस्टर्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हैं हमारे पास। ये सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे मुझे दिए हैं जब हमने अपना बिज़नेस वहाँ पे रजिस्टर करवाया था। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है मकसद ये है बताने का कि भाई हम लोग जब 12-13 साल से काम कर रहे हैं तो हम जो चीज़ जानते हैं वो आप लोग नहीं समझ सकते। अगर आप लोग को समझाने बैठ जाएंगे हर बंदे को अलग अलग, तो भाई हमारे पास और भी काम बहुत सारे होते हैं कि हम कैसे हर बंदे को गाइड करें। इसलिए ये बात आज जहन में रख लें। सऊदी अरब में जो वर्क वीज़े हैं इनकी दो किस्में हैं बड़ी। एक वीज़ा शख्सिया होता है जो किसी बंदे के नाम होता है। वो ऐसे होता है कि जब वीज़ा निकलेगा तो वीज़े के ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं होगा, उस पे ये लिखा होगा कि जो स्पॉन्सर नेम है वो अब्दुल्ला इब्ने इब्राहिम इब्ने अल-फराई, या उस पे लिखा होगा कि रिफाई बिनते मोहम्मद बिनते फलां फलां फलां। बंदे का नाम लिखा होगा स्पॉन्सर के ऊपर। आमला मुंजलिया का वीज़ा होगा, सहखास का होगा। ये वीज़ा शख्सिया होता है। जब आप अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं तो वीज़ा शख्सिया से वीज़ा शख्सिया पर ही चेंज होगा। अगर कोई कहे कंपनी के नाम पे चेंज हो सकता है, उसका इतना लंबा प्रोसीजर है कि जेब में अच्छे खासे 12, 13, 15, 16 हज़ार रियाल हो तब पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी है नहीं। वो ही पहला वीज़ा कैंसिल होगा, फिर बंदा वहाँ पे रहेगा, फिर एम्बेसी दूसरा वीज़ा लगाएगी। एक लंबा चौड़ा काम है। मुख्तसर ये है कि नकल कफाला जिसको बोलते हैं, तनाजुल जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, वो शख्सी वीज़े से जो सहखास का वीज़ा लेके जाते हैं वहाँ पर जाके छुपी काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी हमें शिरके में लगवा दें। भाई शिरके में आपका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। कोई आपको बता रहा है, कोई कह रहा है भाई घर से भागा हो या आपने सहखास पे आप ड्राइवर हो तो आपको बैर लगवा देंगे, वो आपको झूठ बोल रहा है। आप उससे बचें, फ्रॉड है। आपका कानून है सऊदीया, ये मेरे पास सऊदी अरब की कानून की किताबें हैं सामने, ये जो येलो पड़ी हुई है, अगर इसको मैं जूम कर सकूँ तो ये सऊदी सऊदी कानून की किताबें हैं। ये सऊदी अरब का कानून है। इसमें सऊदी कानून की किताबों में ये बात मौजूद है कि ट्रांसफर तनाजुल वो कंपनी के अंदर नहीं हो सकता। वीज़ा शख्सिया पे आया बंदा, वीज़ा शख्सिया वाला जो सहखास है वो अगर बैर काम करता हुआ किसी कहीं और पकड़ा गया तो कफील पे 50,000 रियाल जुर्माना है। आज के इस दौर में जो कानून है, अकेला सहखास एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, जहां पकड़ा जाएगा उसे फोन आएगा उसके कफील को, जी ये बंदा आपका कहाँ इधर घूम रहा है। कफील बताएगा जी वो मेरे मेरे काम से गया है, तो ठीक है, वगैरह मसला बन जाएगा दोनों के लिए, कफील के लिए भी और उस बंदे के लिए भी। तो ये पहली बात याद रख लें। सहखास, आमला मुंजलिया, फलां फलां फलां, अगर इन ट्रेड्स के वीज़े जो कंपनी के नाम के हैं वो उनका अलग सिस्टम है। जो किसी बंदे के नाम वीज़ा निकला है, बंदे के नाम कैसे निकलता है मैं आपको बल्कि अगले जो है ना वो कर दूंगा। अब मुझे पता नहीं है, इसके अंदर मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ, मैं कैसे लगाऊंगा यहाँ स्क्रीनशॉट मुझे पता नहीं है, लेकिन चलें अगर स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग सकता है तो मैं लगा दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि जिसका स्पॉन्सर नेम किसी इंसान का हो, कंपनी के नाम पे ना हो, तो उसको बोलते हैं शख्सिया वीज़ा। शख्सिया वीज़ा शख्सिया वीज़े पर ही ट्रांसफ़र हो सकता है। एक औरत या एक लड़का जो किसी घर में काम कर रहा है वो किसी घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र हो सकता है, वो घर से किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये पहली बात समझ लें। अब आते हैं दूसरी बात पे। जो शिरके के वीज़े होते हैं या मुसस्से के होते हैं, उन वीज़ों की इकसाम इस तरह की है कि मुसस्से का वीज़ा जो है उसमें क्या होता है कि मुसस्सा मुवाकलात फ़लान फ़लां फ़लां, तो समझ जाए कि ये वीज़ा मुसस्से का है।
अगर शिरके का है तो लिखा होगा शिरका अब्दुल्ला इब्न इब्राहिम फलां फलां, या शिरका मुनाजिल, शिरका मुनज़म्मिल, शिरका अब्दुल्ला, शिरका फलाना, शिरका अल सैफ, शिरका अल बवानी, शिरका अल बिलादन। तो जो शिरके कंपनियों की जो वीज़े हैं शिरके के, उन शिरके के जो वीज़े हैं उनको शिरकों के वीज़े पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो शिरका इब्राहिम में गया हुआ है वो दूसरे शिरके में जा सकता है। और शिरके का बंदा घर में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, उसके लिए भी लंबा प्रोसेस है। शिरकी का बंदा किसी घर में घर के ड्राइवर पर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके भी बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। तो ये बातें आप याद रखें। वीजे की दो किस्में हैं, शख्सिया और शिरके का वीजा। ठीक है जी। जो वीजा शख्सिया होता है वो शिरके के ऊपर काम करेगा। ठीक है जी। दो वो घर के अंदर काम करेगा, वो शिरके में चेंज नहीं हो सकता। जो शिरके का वीज़ा है, ये मुसस्सी का वीज़ा है, वो घर के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जो घरों में गए हैं काम करने के लिए वो घरों में ही काम करें, मुड़ के खरूज निहाई लेकर के घर आएँ, इधर से नए वीज़े पे जाएँ तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब एक और मसला भी है। हम जी आज़ाद वीज़े पर हैं। जी किस आज़ाद वीज़े पे हो तुम? जी हमारे पास आज़ाद वीज़ा कौन सा है जी? सैखास का आज़ाद वीज़ा है। उल्लू के पट्टो, ये सैखास का कोई आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। ये आपके साथ गेम की गई है। आज़ाद वीज़े का जो वर्ड है ये असल लफ्ज़ बिजनेस वीज़े के लिए है। या तो आप किसी शिरकी का वीज़ा लें आमिल आदि का, फिर आप जाके बैर काम करें, ये इसको आज़ाद कह सकते हैं आप। या आप बिजनेस वीज़ा लें जो 25-26 हज़ार रियाल का वीज़ा है, वो वीज़ा आप लें, फिर उसके ऊपर आप काम बैर जाके कर सकते हैं। या फिर आप आमिल आदि का वीज़ा लें, किसी कंपनी के नाम का वीज़ा हो, स्पॉन्सर कंपनी ने किया हो, वो ट्रेड आमिल आदि का हो, आप बैर जाके काम करें, नो इशू। ये आज़ाद वीज़ा है। लेकिन सहखास का आज़ाद वीज़ा नहीं है। वो कफील ने आपको वीज़ा दे दिया है और आप बैर जाकर काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आपकी शतरौल होगी, आपकी तशरीफ पर डंडे बरसाए जाएंगे, क्योंकि आप लोग गलत तरीके से काम कर रहे हो। सहखास का जो वीज़े लोग दे रहे हैं ये आज़ाद वीज़े, सहखास के आज़ाद वीज़े नहीं है। सहखास का में वीज़ा लेकर के बैर जाकर काम करना आज़ाद तौर पर ये इलीगल है, ये गलत है। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन कफील ही फंसेगा, आप फंसोगे। कफील आपसे माना 2,000 रियाल लेता है या 200 रुपया रियाल लेता है, तो बाकी वो कहता है बैर काम करो, वो ड्रामा कर रहा है आप लोगों के साथ। आप इस बात को समझिए। तो ये आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा या तो आमिल आदि का लें इस ट्रेड का, या फिर वो किसी कंपनी से लें, आप स्पॉन्सर नेम कंपनी का हो। अगर ऐसा होता है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बिजनेस वीज़ा लें, वो आज़ाद वीज़ा है। उस पर आप जा जो कि जो मर्जी करें आप, गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी। ये जो सहखास के वीज़े हैं ये आज़ाद वीज़े नहीं है। ठीक है, ये दो बातें हो गई हैं। आज़ाद वीज़े का मसला हल हो गया। सहखास का बंदा जाकर के काम किसी कंपनी में कर रहा है, छुप छुप के उसकी किस्मत है जी, पकड़ा जाएगा, गया। और विजिट वीज़े, विजिट वीज़े पे जाकर भी बाहर लोग सोचते हैं जी बाहर जाएंगे विजिट वीज़े पे बड़ा काम है। नहीं, गलत है। आजकल तो फैन हो रहे हैं, बड़े जुर्माने हो रहे हैं। बंदा पकड़ा जाए तो कोई जुर्म ऊपर पे आयद करके फंसाया जा रहा है बंदों को। लिहाजा ये विजिट वीज़े पे जाके काम करने के ना सोचें। ख़ास कर लोग कहते हैं लेडीज़ को कि दुबई आ जाओ, आपको विजिट वीज़ा देंगे, बस आती जाओगी ना, यहाँ पर काम तुम्हारे लिए रेडी कर बैठा है, बिल्कुल तुम आती जाओगी, रेडी, तुम्हारा काम रेडी है। बकवास है। आप वहाँ पे जाएंगी, जो बंदा आपको आपका भाई बुला रहा है, वो जो भाई वहाँ पे बैठा है, अब कितने केसेस मेरे पास आए हुए हैं, वहाँ पे आके वो आपको 2 महीने रखेगा अपने पास, उसके बाद कहेगा जॉब नहीं मिल रही या बड़ी मसला है, जाओ। या आपको एक और ऑप्शन देगा, वो भी आप या वो करें या फिर सीधा पाकिस्तान जाए। तो लिहाजा ऐसे मामलात से पर बचें। जो प्रॉपर चीज़ है, एक मुल्क आपको कहता है वर्क पर, ये पाकिस्तान तो नहीं है हर जगह पे भाई जो गबरू घुमाया चल गया, कोई बात नहीं। लाइसेंस लिया हुआ है जनाब, ये फ्रूट के जो है ना, लाइसेंस लिया हुआ है फार्मेसी का, जो है ना, आप दवाइयाँ रख सकते हैं और आप डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान तो नहीं है कि जो दिल चाहे वो चलाए। वो सऊदीया है या वो कंट्रीज़ हैं, उनमें लॉ है। आप जो चीज़ का वीज़ा लेके जाएंगे उसी में काम करेंगे। अगर कहीं और कर रहे हैं, जब तक आपका छक्का चला हुआ है, चल रहा है, नहीं चला हुआ, फंसेंगे और सख्त फंसेंगे। और कफील क्या करते हैं? कफील कहते हैं जी हमारे घर में काम कर रहा था, भाग गया है, 20,000 रियाल भी ले गया हमारी जेब से। ऊपर से कफील ऊपर से चोरी का केस भी डाल देते हैं। जो सहखास से काम में बाहर लोग काम कर रहे हैं ना, कफील जब पकड़ा जाएगा, कफील कहेगा जी ये मैं अपने घर में बुलाया था, मेरे घर से काम करते हुए ये भाग गया है, तो हमने इसकी जो है ना, ये हमारे घर से 20,000 रियाल भी लेके गया है। ऐसा केस मेरे सामने 3-4 केस पड़े हुए हैं। इन चीज़ों को समझ लें और आप याद कर लें। अस्सलाम वालेकुम।